शांत हो जाओ। हेलो हेलो। नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर। और इसमें अर्जुन लाल सेठी के बारे में हमने पढ़ लिया था। के बाद में जमनालाल बजाज के बारे में पढ़ लिया था। हीरालाल शास्त्री, केसरी सिंह बारट, फिर प्रताप सिंह बारट के बारे में पढ़ लिया था। जोरावर सिंह, गोपाल सिंह खरवा, सागरमल गोपा, गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास, दामोदर दास राठी। इसके बारे में लिखो। दामोदर दास राठी। कौन से स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों? सेठ दामोदर दास राठी। मैं आपसे एक सवाल कर लूं। सवाल ये है कि द कृष्णा मिल कहाँ पर है? ब्यावर में। कहाँ पर है? सूती वस्त्र मिल है ना? की स्थापना किसने की थी? कंफर्म? एक बार और चेक कर। जीवन काल लिखो विद्यार्थी इसका। 1884 से 1918 तक। 1884 से 1918 तक ये इसका जीवन काल रहा है। देखो, इनका जन्म पोखरण में हुआ। कहाँ पर? इसका जन्म पोखरण में हुआ था। और पोखरण कहाँ है? जैसलमेर। जन्म स्थली, जन्म स्थली विद्यार्थियों पोखरण। लेकिन अगर बात करें एक कर्मस्थली, कर्मस्थली, कर्मस्थली इनकी ब्यावर रही है। कौन सी रही है? ब्यावर। सेठ जी थे। और ऐसे सेठ जी जो थोड़े दान में ज़्यादा विश्वास करते हो तो इनको भामाशाह भी कहते हैं। तो जब स्वतंत्रता संग्राम का इनको भामाशाह भी कहा जाता है। इन्हें स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह भी कहा जाता है। अब देखो विद्यार्थियों, हिंदी को काफ़ी बढ़ावा दिया था इन्होंने। देखिएगा, ये हिंदी के प्रबल समर्थक थे। प्रबल समर्थक थे। इतने समर्थक थे कि इन्होंने कहा 2014 में, सॉरी 1914 में, 1914 में कहा कि मैं जो भी काम करूंगा वो सारे किस में करूंगा? हिंदी में करूंगा। मतलब देखिएगा, इसने सभी कार्य 1914 में या 1914 से हिंदी में करने का संकल्प लिया था। 1914 से सभी कार्य हिंदी में करने का संकल्प लिया था। इन्होंने नव भारत विद्यालय सना सनातन होता है, सनातन होता है, सनातन धर्म स्कूल और कॉलेज की स्थापना भी की थी।
और इनकी स्थापना दोनों की कहाँ की विद्यार्थियों? ब्यावर में, क्योंकि इनकी कर्मस्थली कहाँ है? ब्यावर। आपको पता है जो खरवा का ठाकुर था, गोपाल सिंह खरवा, उसने ब्यावर पर सशस्त्र क्रांति करने की एक योजना बनाई थी। हालांकि उनकी योजना क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। विजय सिंह पथिक वगैरह उनके साथ थे उस समय, और उस समय उनको आपको पता है गिरफ्तार भी कर लिया गया और टाटगढ़ जेल में डाल दिया गया था, नज़रबंद कर दिया गया था वहाँ। तो जिस समय ब्यावर पर इन्होंने अधिकार करने की कोशिश की थी, गोपाल सिंह खरवा वगैरह ने सशस्त्र क्रांति की थी उस समय, तो उस समय इसने उनका साथ दिया था। मतलब देखिएगा, जब गोपाल दास खरवा ने सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी, सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी, तो उस क्रांति में सेठ दामोदर दास राठी भी शामिल थे। देखो, इन्होंने नागर प्रचारणी सभा का गठन किया था। किसका? नागर। अब देवनागरी से रिलेटेड है ये। देवनागरी हिंदी की लिपि है, ध्यान रखना। इन्होंने नागर प्रचारणी सभा का भी गठन किया था, जिसके द्वारा जिसके द्वारा अदालतों के द्वारा, अदालत मतलब कोर्ट है ना, कोर्ट में देवनागरी लिपि चलाने का कार्य किया जाता था। अदालतों में देवनागरी लिपि चलाने का कार्य किया जाता था। हिंदी की लिपि का नाम क्या है भाई? देवनागरी लिपि। ध्यान। हाँ ज्योति, देवनागरी लिपि में कुल वर्ण कितने हैं? पता नहीं? हाँ शशि बहन जी, कितने हैं कुल वर्ण? मतलब हिंदी का पहला चैप्टर होता है, हालांकि जी के में पूछ रहा हूँ मैं, बताओ। हाँ, मैंने कहा देवनागरी लिपि में, जो हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसमें कुल वर्ण कितने हैं? 53। पहले 52 हुआ करते थे, आजकल 53 हो गए। हिंदी में चर्चा करेंगे उसके बाद। देखिएगा, इन्होंने इन्होंने सेठ दामोदर दास राठी ने, इन्होंने 1916 में 1916 लिख लो तुम तो, 60 लिख लोगे कहीं मेरे जैसे आधा अधूरी इंग्लिश। इन्होंने 1916 में ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की, मतलब आर्य समाज की स्थापना नहीं कहेंगे, आर्य समाज की शाखा खोली। क्या खोली थी? आर्य समाज की, आर्य समाज की शाखा खोली थी। और आपको पता है, इसी काल में होम रूल आंदोलन भी चल रहा था। जैसे एक तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन चलाया था, और एक एनी बेसेंट ने चलाया था, एक लाला लाजपत राय ने चलाया था। तीन होम रूल आंदोलन चलाए, ध्यान रखना। तो एक तो किसने चलाया? बीजी तिलक ने चलाया है, बाल गंगाधर तिलक, और एक चलाया एनी बेसेंट ने। किसी भारतीय के द्वारा भारत में चलाया गया होम रूल आंदोलन वो बीजी तिलक वाला किसका है? एनी बेसेंट तो बाहर की है। और जो ऐसा भारतीय जिसने दूसरे देश में जाकर होम रूल आंदोलन चलाया, लाला लाजपत राय ने भारत से बाहर चलाया था, जाना। तो तीन होम रूल आंदोलन पढ़ेंगे हम आगे जब। तो इस समय जो होम रूल आंदोलन था,
उसकी भी यहाँ पर शाखा खोली थी। ठीक है, इन्होंने होम रूल आंदोलन की शाखा भी खोली थी। तो किस किस की शाखा खोली थी ब्यावर में? आर्य समाज की शाखा खोली और होम रूल आंदोलन की शाखा खोली थी 1916 के आसपास। और 2 जनवरी 1914 को इनका निधन हो गया। अभी देख लो, निधन 2 जनवरी 1914 नहीं 18, अच्छा सॉरी सॉरी, 2 जनवरी 1918 को इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। 18 लिख लेना, क्योंकि इनका जीवन काल 84 से लेकर कब तक रहा है? ये ना। हाँ, तो इसमें एक फैक्ट और ऐड कर सकते हो आप, के संस्थापक थे किसके? द कृष्णा मिल के ना। यानी कि ऐसे लिख लो, यहाँ पर एक लाइन लिखना चाहते तो, इनका संबंध ब्यावर में स्थित सूती वस्त्र मिल से है, और उस ब्यावर में सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है? द कृष्णा मिल्स है। ऐसे लिख लो, ब्यावर में स्थित द कृष्णा मिल्स लिमिटेड से संबंधित है। वो सारी बात तो कब स्थापित हुई, क्या कौन क्या शामिल थे, निजी क्षेत्र के, एक सार्वजनिक क्षेत्र के, सारी बातें तो मैंने वहां लिखा ही दी थी आप। पर ये कि आप लिंक करना सीख जाओगे ऐसे, जितना ज़्यादा लिंक करोगे ना उतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा। और ये सोचते ना, "हाँ, ठीक है यार, इधर पढ़ लिया, फालतू क्यों फालतू माथापौड़ी कर।" माथापौड़ी करनी है अपने को। ये कौन सा हो गया विद्यार्थियों? अब लिखो आप अगला, हरिभाव उपाध्याय। हरिभाव उपाध्याय, इनका संबंध तो अजमेर से होगा, क्योंकि अजमेर में कौन सा नगर है? एक हरिभाव उपाध्याय नगर है ना। जीवन काल लिख लो विद्यार्थियों, 1892 से लेकर 1892 से लेकर 1972, 1972, ये इनका जीवन काल रहा है। लिख लिया? अब विद्यार्थियों, आपको पता है हरिभाव उपाध्याय कौन थे? जो अजमेर में एक धारा सभा बनी थी, जिस प्रकार राजस्थान में विधानसभा हुआ करती थी ना, यहाँ पर क्या बनी थी? धारा सभा बनी थी। और धारा सभा के सीएम कौन बने थे? यही बने थे विद्यार्थी। मूल नाम लिख लो इनका, मूल नाम बद्रीनाथ। मूल नाम क्या था? बद्रीनाथ। बद्री, उपनाम या अन्य नाम लिख लो। दा साहब कहते थे इनको, क्या कहते थे? दा साहब। सर्वोदयी नेता भी कहते हैं इनको। इनको गांधीवादी नेता भी कहते हैं। कैसे नेता कहते हैं विद्यार्थियों? गांधीवादी कहते हैं। दास साहब सर्वोदयी नेता और गांधीवादी नेता भी कहते हैं। और मूल नाम क्या है इनका? बद्रीनाथ। और वैसे किस नाम से फेमस है ये? हरिभाव उपाध्याय के नाम से। कितने नाम हो गए? 4 5 नाम हो गए विद्यार्थी। कोई सब नाम पूछ दे सकते हैं एग्जाम में। देख लिया? देखो, इनका जन्म 9 मार्च 1892 को भौरासा ग्राम में हुआ। कौन से ग्राम में? भौरासा ग्राम में हुआ था। अब आपसे मेरा सवाल है, ये गांव कहाँ है भाई? बताओ।
अजमेर वाले बच्चों बताओ, ये गांव कहाँ है अजमेर में? अजमेर में है क्या? नहीं है कंफर्म? सारे गांव जानते हो आप अजमेर के? अजमेर में नहीं है। अजमेर में क्या है? राजस्थान में नहीं है। पाकिस्तान नहीं है। ग्वालियर, एमपी में जन्म हुआ था। देखिएगा, इनके नेतृत्व में अजमेर में नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में आपको पता है दांडी मार्च किया गया था। और उस समय जो नमक कानून बना रखे थे, नमक बना के उनका क्या किया गया था? उल्लंघन किया था। इसी प्रकार इन्होंने भी अजमेर में क्या किया था? नमक कानून का उल्लंघन किया था विद्यार्थियों। देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण के समय, राजस्थान के एकीकरण के समय अजमेर, मेरवाड़ा की स्वयं की विधानसभा थी। इसको क्या कहते हैं हम? धारा सभा। और उसमें कुल सदस्य कितने थे? हैं? और इनका जो सीएम बना था यहाँ का, या पीएम जिसको हम कहते हैं, सीएम कौन बना था? हरिभाऊ उपाध्याय बना था। क्या लिखा आपने? राजस्थान का एकीकरण के समय अजमेर मेरवाड़ा की स्वयं की विधानसभा थी, ब्रैकेट में धारा सभा लिख लेना, जिसमें सीएम पब्लिक पीएम हरिभाऊ उपाध्याय बने थे। कौन बने थे? हरिभाऊ उपाध्याय। लिख लिया? देखो, इनके द्वारा, इनके द्वारा निम्नलिखित की स्थापना की गई। इनके द्वारा, किनके द्वारा? हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा। इनके द्वारा निम्नलिखित की स्थापना की गई। पहला लिखो, संस्था साहित्य मंडल। संस्था साहित्य मंडल कहाँ पे स्थापना करेंगे? इन सबकी अजमेर में करेंगे। गांधी आश्रम, गांधी आश्रम। और लिखो, महिला शिक्षण सदन, महिला शिक्षण सदन। ये कहाँ है? अटुंडी। कहाँ पर विद्यार्थियों? अटुंडी है ना अजमेर में। और आपको पता है ये जो इसने जिस सदन की स्थापना की थी, महिला शिक्षण सदन, वहाँ अटुंडी में कॉलेज भी है आज भी, है ना? महिला कॉलेज जो बीएड वगैरह करवाती है, शायद वही होगी। सरकारी कॉलेज है तो अजमेर में ही है। उस समय होगा कहीं ना कहीं, इधर आजकल नहीं है। देखिएगा, इनके द्वारा गांधी भवन के आसपास हो सकता है। कहाँ पे? पता नहीं, मैंने देखा नहीं भाई। अजमेर में होगा कहीं ना कहीं, समय प्राचीन समय में होगा। कहाँ पर? शनिदेव? कहाँ पर? अच्छा, उधर की तरफ, लोहागढ़ की तरफ। अगला लिखो, क्या लिखा आपने? इनके द्वारा, ये तो लिख लिया ना?
इनके द्वारा 1942 में उन्नीस में मालवा मयूर मालवा मयूर नामक समाचार पत्र निकाला गया। और लिख लो विद्यार्थियों, समाचार पत्र किन किन से जुड़े हुए थे, अन्य समाचार पत्र लिखो। नवजीवन जो कि अजमेर से निकलता था, इससे भी जुड़े हुए थे। नवजीवन अजमेर से। एक समाचार निकलता था ओटुम्बर, कौन सा? टुम्बर। और ये निकलता था काशी, बनारस है ना, यूपी, वहां से निकलता था, तो इससे भी ये जुड़े हुए थे। त्याग भूमि से, त्याग भूमि समाचार पत्र से भी जुड़े हुए थे। और ये अजमेर से निकलता था। कहाँ से निकलता था? अजमेर से। ये सब समाचार पत्रों से जुड़े हुए थे। एक नोट डालो, नोट नोट। इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर सरस्वती नामक, सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया था। कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। किससे, किसके साथ मिलकर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर। और ये अजमेर में किया था। कहाँ पर? देख लिया। अब इनकी रचनाएं लिख सकते हो आप चाहो तो। मतलब कौन कौन से ग्रंथ, कौन कौन सी किताब लिखी, वो लिख लो। ग्रंथ का नाम है एक तो युग धर्म, दूसरी पुस्तक का नाम लिखो सर्वोदय की बुनियाद, तीसरे लिखो विश्व की विभूतियां। लिख लिया? देखो लिखो बाबू के आश्रम में, बाबू के आश्रम। लिख लिया? और एक लिखो दुर्वा दल, दुर्वा दल। लिख लिया? अब लिखो इनका जीवन काल कब से कब तक रहा विद्यार्थियों? 1902 से लेकर 1970। इन्हें 1966 में 1966 में पद्म भूषण व पद्म श्री
से सम्मानित भी किया गया था? कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया विद्यार्थियों को? पद्म भूषण और पद्मश्री। कब किया था? आपको पता है नागरिक सम्मान होते हैं, कितने नागरिक सम्मान? सबसे बड़ा भारत रत्न, सबसे छोटा पद्म विभूषण, और तीसरा पद्म भूषण, और चौथा, तो तीसरा और चौथा नंबर का जो नागरिक सम्मान है वो इनको मिल चुका है विद्यार्थी। इनका जन्म कब हुआ? 9 मार्च 1892 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में हुआ। निधन लिख लो। इनका निधन 25 अगस्त 25 अगस्त 1972 को हुआ। लिख लिया? अगला स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखो विद्यार्थियों। राम नारायण चौधरी। क्या नाम है? राम नारायण चौधरी। जीवन काल लिखो। 1896 से लेकर 1991 तक। 1896 से लेकर 1991 तक। लिख लिया? देखो इनका जन्म 1 अगस्त 1896 को हुआ था। कब हुआ था? आपसे पूछा जाए इनका जन्म कब हुआ? 1 अगस्त 1896 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नीम का थाना। नीम का थाना। नीम का थाना कहाँ है? सीकर जिले में आता है आज की स्थिति में। तो बीच में नीम का थाना को क्या बना दिया था? खुद को जिला बना दिया था। लेकिन आज वापस पहले सीकर में था, वापस सीकर से हटा के जिला बना दिया और वापस सीकर में डाल दिया उसको। और सीकर को तो संभाग तक बना दिया था, संभाग संभाग सब हटा दिए। डोटासरा की मेहरबानी थी। देख लिया? देखिएगा, इन्होंने 1912 में 1912 में, यानी इनकी पत्नी का नाम है अंजना देवी। जैसे हम प्रसिद्ध महिलाएं पढ़ेंगे ना, फिर अंजना देवी आएगा, फिर मैं वहां पर बताऊंगा भाई अंजना देवी किसकी पत्नी थी? रामनारायण चौधरी की पत्नी। इन्होंने 1912 में अंजना देवी के साथ विवाह किया। इन्होंने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की है? रामनारायण चौधरी ने। कब की थी? 1932 में की थी विद्यार्थी। ये गांधी जी के सचिव भी रह चुके हैं। गांधी जी के सचिव भी रहे हैं, और हिंदी से रिलेटेड सचिव थे। कौन सी भाषा से रिलेटेड? हिंदी से संबंधित। अगर उनको जैसे गाइड वगैरह करना है तो ये काम करते थे। देखो, इन्होंने, किन्होंने? रामनारायण चौधरी ने। इन्होंने राजस्थान की जनता में जन जागृति के लिए नया राजस्थान, कौन सा? नया राजस्थान नामक समाचार पत्र भी निकाला था। कौन सा? नया राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाला था।
देखो इसके तो ये मालिक है नया राजस्थान समाचार पत्र के तो, और इसके संपादक है ये। तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान के संपादक भी रह चुके हैं, देखिएगा नोट डाल के। यह तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्रों के संपादक भी रह चुके हैं। संस्थापक और संपादक में अंतर होता है, ध्यान रखना। क्या कहते हैं संस्थापक? माना कि मैंने कोई समाचार पत्र, आज कोई भी समाचार पत्र जो नाम दिया उस नाम से मैं निकालने लग गया तो मैं तो मालिक हो गया। मालिक मतलब संस्थापक, ठीक है। और फिर इसमें कोई व्यक्ति, जैसे मैंने ऑपरेटर रखा है वहां पर, या उसमें जो खबर एकत्रित करने वाला या प्रकाशित करने वाला जो स्टाफ रख रखा है, स्टाफ में से एक व्यक्ति होता है संपादक। कौन होता है? स्टाफ वाला होता है। और कभी कभी खुद ही संस्थापक और संपादक हो भी सकता है, जैसे डायरेक्टर और टीचर अभी नहीं हो गए मैं आपके सामने, तो ऐसा वो भी हो सकते हैं, वहां पर भी होता है ऐसा। तो कौन कौन सा समाचार पत्र आगे? तीन आगे विद्यार्थियों, नया राजस्थान, तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान। इन दोनों के तो क्या है, ये संपादक है, और इसका क्या है, संस्थापक है। निकाला ना इन्होंने खुद ने, देखिएगा। इनके द्वारा नवज्योति नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया गया। कौन सा? नवज्योति। अभी जो नवज्योति समाचार आता था ना, ये सप्ताह में एक बार आता था। कैसा था ये? अलग अलग टाइप के होते हैं समाचार पत्र, कुछ तो होते हैं साप्ताहिक होते हैं, कुछ पाक्षिक होते हैं, मतलब कुछ 15 दिन में एक बार आता है, कुछ महीने में एक बार आता है, कुछ पत्रिकाएं आपने देखा होगा 3 महीने में एक बार आती है, और कुछ साल की आती है एक बार में। तो अलग अलग टाइप के ये मतलब साहित्य पोर्शन, जैसे पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें अलग अलग टाइप में होती थी, और कई बार इनके ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता था। जैसे माना कि इन्होंने ए नाम से कोई समाचार पत्र निकाला, अब अंग्रेजों के खिलाफ लिख दिया, तो अंग्रेज उस पर प्रतिबंध लगाएंगे नहीं लगाएंगे? प्रेस एक्ट तक लेकर आ गए थे अंग्रेज तो। प्रेस को अभी तो हम स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है प्रेस को, आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज 1 के तहत। क्या है जो प्रेस है, उसको क्या है, स्वतंत्रता है, प्रेस वाले बोल सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं आपकी। वापस ऐसा समय आने वाला है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर जैसे अभी सिस्टम चल रहा है देश और स्टेट में, यही समय चला, तो आने वाले 5 से 7 साल में आप ये मान के चलना, प्रेस से रिलेटेड नया अधिनियम आएगा, या पहले जो कानून बना रखे हैं उनमें अमेंडमेंट हो जाएगा। क्योंकि आजकल प्रत्येक व्यक्ति प्रेस वाला बन गया। कैसे? जो रजिस्टर्ड जो संस्थाएं हैं, वो तो सरकार के खिलाफ कभी बोलती नहीं है। सरकार जो चाहती है वही आपने देखा होगा उन समाचारों में वही चीज़ें आती है। लेकिन आजकल यूट्यूब का ज़माना है, अन्य सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग बाग सरकार के खिलाफ भी बोलने लग जाते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करने लग जाते हैं। तो ऐसे में सरकार की छवि धूमिल होती है। अब जिस सरकार का स्पष्ट रूप से बहुमत है, वैसा कानून लाने में क्या दिक्कत आएगी उसको? लेके आ सकती है ना वो कानून, और कानून जो लाएगी वो पारित भी होगा, क्योंकि उनका बहुमत है। फिर उनके खिलाफ कौन बोलेगा? कोई बोल ही नहीं पाएगा। ऐसा होने वाला, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। आज जो सिस्टम चल रहा है, यही सिस्टम अगर चलता रहेगा बी कंटिन्यू, तो आने वाले 5 से 7 साल में आप देख लेना, ऐसा कानून आएगा, प्रेस प्रतिबंधित अधिनियम, मतलब उस पर रोक लगाई जाएगी, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। समय रहते जाग जाओ, क्या कहना चाहता हूँ जो। ठीक है, लिख लिया? क्या लिखा था लास्ट पॉइंट? लिखो। इनकी दादी, इनकी दादी रामनारायण चौधरी, इनकी दादी इन्हें बछड़े के नाम से पुकारती थी। देखो दादी कोई सा नाम रख सकती है, बछड़े के नाम से पुकारती है। एक अकबर खान नाम का मुस्लिम व्यक्ति था विद्यार्थियों, बचपन में इसने इसका लालन पालन किया था। किसने? अकबर खान ने। अभी मुसलमान है, तो मुसलमानों में एक शब्द बोला जाता है अल्लाह बस्मिल्लाह, जो भी है ना, ऐसा बोला जाता है ना। तो मतलब इसकी पढ़ाई की शुरुआत ही बिस्मिल्लाह से हुई थी। किससे हुई थी? बिस्मिल्लाह से हुई थी, लिखिएगा।
लिखिएगा। हाँ, इसका बचपन में अकबर खान ने देखभाल की थी। इसकी बचपन में अकबर खान ने देखभाल की थी, इसलिए इसकी पढ़ाई बिस्मिल्लाह से शुरू हुई। किससे शुरू हुई? बिस्मिल्लाह से शुरू हुई। अरे अकबर का नाम का कोई व्यक्ति है, वो इनका संरक्षक था, मतलब बचपन में। और इनकी पढ़ाई की शुरुआत किससे मानी जाती है? बिस्मिल्लाह से। लिखूं क्या? बिस्मिल्लाह। देखो, इनके द्वारा 20वीं सदी का राजस्थान नामक पुस्तक लिखी गई। 20वीं सदी का राजस्थान। कौन सी सदी का राजस्थान? तो आपसे पूछा है 20वीं सदी का राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? राम नारायण चौधरी ने लिखी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। देखो, इनके द्वारा 1960 में, इनके द्वारा 1960 में ग्राम सहयोग समाज की स्थापना की थी। ग्राम सहयोग समाज की स्थापना की गई थी। पाँच अप्रैल 1991 को इनका निधन हो गया, और अजमेर में इनका निधन हुआ था। जन्म कहाँ हुआ है? सीकर में। और निधन कहाँ हुआ है? ज़्यादातर काम इन्होंने अजमेर में किया है। अब उस क्रांतिकारी के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम भूप सिंह है, और वो भूप सिंह के नाम से नहीं, वो विजय सिंह पथिक के नाम से जाने जाते हैं। अगला लिखिएगा विद्यार्थियों, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। अब देखो, विजय सिंह पथिक को विद्यार्थियों, अगर आप भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनमें भी पढ़ा जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार से इंटर स्टेट वाला मामला आ जाता है यहाँ पर। और किसान आंदोलन पढ़ते हैं राजस्थान के आप, उसमें एक बिजोलिया किसान आंदोलन है, वो पढ़ेंगे तब भी इनके बारे में पढ़ना होता है। तो थोड़ी बहुत बातें यहाँ लिखा देता हूँ, बाकी वहाँ लिख लेंगे हम। सबसे पहले इनका जीवन काल लिख लो, 1882 से 1954। 1882 से लेकर 1954 तक। देखो, इनका जन्म गुठावली गांव में हुआ। गुठावली गांव में हुआ था। अब ये गुठावली गांव कहाँ है? हाँ? नहीं नहीं, बुलंदशहर। कहाँ पर हुआ था? बुलंदशहर। और बुलंदशहर कहाँ पड़ता है? यूपी में। देख लिया? देखो, एक विधवा थी विद्यार्थियों, जानकी देवी, उनसे इन्होंने विवाह किया था। देखो, इन्होंने विधवा अध्यापिका जानकी देवी से विवाह किया था। 48 साल की थी वो।
बढ़िया नौकरी वाली मिल गई, क्या चाहिए। नौकरी वाली को मानना इतना काम नहीं होता। लिखिएगा, गांधी जी ने, देखो इनके बारे में एक स्टेटमेंट क्या है वो लिख लीजिए आप। गांधी जी क्या कहते हैं, देखो गांधी जी ने विजय सिंह पथिक के बारे में कहा कि गांधी जी ने विजय सिंह पथिक के बारे में कहा कि लोग केवल बातें करते हैं, लोग केवल बातें करते हैं, लेकिन पथिक लेकिन पथिक एक सिपाही की तरह कार्य करता है, एक सिपाही की तरह कार्य करता है। बचपन का नाम लिख लो इनका, बचपन का नाम क्या था, भूप सिंह। देखो इनके ऊपर, एक मिनट, मतलब गदर आंदोलन चला था, और गदर आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे उनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र नाम से केस चला था, उसमें ये अपराधी थे। अब इनको पुलिस ढूंढ रही थी तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया, विजय सिंह पथिक रख लिया। देखिएगा, यह गदर आंदोलन में यह गदर आंदोलन में शामिल हुए थे, गदर आंदोलन में शामिल हुए थे, जिन पर लाहौर षड्यंत्र केस चला था। कौन सा चला था, लाहौर। अंग्रेजों के लिए फांसी वगैरह देना तो आम बात थी उस समय। लाहौर षड्यंत्र केस चला था 1915 के आसपास की बात। लाहौर षड्यंत्र केस चला था, जिससे बचने के लिए इन्होंने अपना नाम विजय सिंह रख लिया। क्या नाम रख लिया, भूप सिंह की जगह पे विजय सिंह रख लिया। विजय सिंह रख लिया, क्या रख लिया, विजय सिंह। आगे पढ़ेंगे हम भारत के इतिहास में। इनका नाम, एक नाम आता सचिंदर सान्याल। सचिंदर सान्याल के संपर्क में आने की वजह से ये क्या बन गए थे विद्यार्थियों, क्रांतिकारी बन गए थे। देखिएगा नोट, सचिंदर सान्याल के संपर्क में आने की वजह से विजय सिंह पथिक क्रांतिकारी बन गए थे। देख लिया। अब देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन में इनका अहम रोल है कि नहीं है, इसलिए इनको किसान आंदोलन का जनक भी कहते हैं, ध्यान रखना। देखिएगा, इन्होंने इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन चलवाया था। कौन सा, बिजोलिया किसान आंदोलन चलाया था, इसलिए इन्हें किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है।
रास बिहारी बोस का नाम सुना होगा आपने। तो रास बिहारी बोस के कहने पर ये बिजोले आए थे विद्यार्थियों। देखिएगा, रास बिहारी बोस के कहने पर ही यह बिजोले आए थे। बिजोलिया आए थे और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए, अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ओछड़ी गांव में रहने लगे। कहां पर? ओछड़ी गांव में रहने लगे। कहां पर रहने लगे विद्यार्थियों? ओछड़ी गांव में। ओछड़ी गांव कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। ओछड़ी गांव में रहने लग गए थे। अब क्रांतिकारी तो थे विद्यार्थी, पूरी मतलब नॉलेज तो थी किस प्रकार से लोगों को जागरूक करना है, किस प्रकार से आंदोलन वगैरह चलाना है, लेकिन खुद के नाम से नहीं चला सकते। कि खुद का नाम भूप सिंह रख देगा, भूप सिंह नाम का कोई व्यक्ति चला रहा है, तो अंग्रेज तो पूरे भारत में इनका कनेक्शन था आपस में, तो ये तो यूं ही पकड़ लेते थे अपराधियों को। भाई इनकी ना, जैसे आज के टाइम में माना है कि कोई अपराधी यहाँ अपराध करके चल जाता है, अब चाहे वो जाके तमिलनाडु रहने लग जाए, क्या उसको पकड़ नहीं सकती पुलिस तमिलनाडु जाकर? 2 मिनट, 2 दिन के भीतर, क्या एक 2 घंटे के अंदर उसको पकड़ सकती है। लोग पूछेगा भाई इस शकल का नाम का कोई व्यक्ति यहाँ रहता है, कहाँ रहता है, यही नाम है, हाँ यही नाम, पिताजी का नाम यही है, डेली कर लेते हो तो सारी चीज़ें डेली करते हैं। वहाँ की पुलिस उसको उठा के ले आएगी, जरूर थोड़ी यहाँ की पुलिस वहाँ जाएगी, वहाँ की पुलिस उसको उठा कर थाने में ला के बंद कर देगी, फिर यहाँ वाली जाएगी लेके आ जाएगी। या यहाँ के दोनों का पुलिस अधिकारियों का कम्युनिकेशन ठीक है तो वहाँ की पुलिस भी उसको यहाँ तक लेकर आ सकती है, ऐसा भी होता है। तो उस समय तो अंग्रेजों का काम तो क्या था, भारत के ऊपर कैसे करके कंट्रोल रखना। अब जो ऐसे व्यक्ति जो अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनको अंग्रेज बख्शेंगे क्या? बख्शते नहीं थे, वो तो तुरंत फांसी भी दे देते थे, कई बार तो सार्वजनिक फांसियां देते थे जानबूझ के। जैसे माना कि किसी ने आंदोलन करने की कोशिश की, अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की कोशिश करी, तो वो क्या करते, उस व्यक्ति को उठाते, बुरी तरह मारते और उसको फांसी पर लटकाते, तो सार्वजनिक फांसी देते, ताकि सब लोग देखे कि भाई उस व्यक्ति ने आवाज उठाने की कोशिश की, तो देखो उसको उसका क्या हर्ष कर दिया उन्होंने, क्या हालात कर दी उसकी। तो फिर दूसरे तो सोचेंगे नहीं ना। और उस समय लोग बाग शिक्षित ही नहीं थे, इतने कहाँ शिक्षित थे। आज लोग इतने शिक्षित होने के बाद में, जब हमारे परिवार, घर परिवार, आसपास मोहल्ले, गांव में कोई ऐसी घटना घटित होती है, एक व्यक्ति बोलता है, तो फिर बाकी ठीक है, कुछ समय तक उसके साथ भीड़ रहती है, लेकिन जैसे ही उसके साथ गलत होता है तो वो भीड़ पीछे हट जाती है। देखा ना आपने कई बार ऐसा, पढ़े लिखे होने के बाद में और इतना एडवांस होने के बाद में। ये उस समय की बात है, सैकड़ों वर्ष पहले की बातें हैं सारी। उस समय जब लोगों को नॉलेज ही नहीं हुआ करती, लोग बाग अपना अच्छा भला बुरा क्या होता है वो समझ ही नहीं पाते थे। अभी तो अंग्रेजों ने उस चीज़ का फायदा उठाया। और आपको पता है 1857 क्रांति हुई, उसमें मध्यम वर्ग ने साथ नहीं दिया, जो शिक्षित लोग थे ना, उन्होंने साथ नहीं दिया था। उन्होंने साथ इसलिए नहीं दिया था, कारण ये था कि उन्होंने राजा महाराजाओं का काल देखा है। तो राजा महाराजाओं के काल में, यानी कि राजतंत्र में, अंग्रेजों से भी ज़्यादा शोषण होता था। तो उन्होंने कहा कि वो राजा महाराजा जितने शोषण करते, उससे तो कम से कम अंग्रेज कम कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने साथ नहीं दिया था। लेकिन बाद में उनको लगा ना, अंग्रेजों ने तो बहुत ज़्यादा भारत को लूटने का काम कर दिया, फिर उन्होंने साथ दिया। साथ दिया तो फिर आपको पता है स्वतंत्रता आंदोलन चले। ऐसे गांधी जी जैसे, आपको पता है, बैरिस्टर की उपाधि उन्होंने धारण कर रखी थी, कितने लॉ वगैरह कर रखी थी, कितने सारे वकील इसमें भाग ले रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा उस चीज़ को कि देखो दूसरे देशों में ये होता है, हमारे देश के नागरिकों के साथ ये हो रहा है। तब जाके फिर वो स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ, एक दिन में थोड़ी हमें स्वतंत्रता मिलेगी। आज हम जो जिस तरीके से हम रह रहे हैं, उस तरीके, उस स्थिति को लाने के लिए कितने लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। करोड़ों लोगों ने, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने अपने प्राण दिए। देख, जैसे आज हम मानते हैं ना कि हाँ ठीक है, क्या 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 किया, अगर जैसे कई बार जैसे गांधी जी का नाम आता है, कई लोग गुस्से में बोलते हैं गांधी जी ने क्या किया है। गांधी जी ने बहुत कुछ किया है। लोग कहते हैं भगत सिंह ने क्या किया, वो तो आतंकवादी था, कई लोग इतना तक कह देते हैं। अरे भाई, उस समय उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए खुद का बलिदान दे दिया। तो मैं तो मरूंगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इस चीज को समझ पाएगी कि भगत सिंह ने अपना बलिदान क्यों दिया था। और उस समय अगर जैसे स्टार्टिंग में 1885 के आसपास कांग्रेस की स्थापना होती है। अब अंग्रेजों की देन है कि कांग्रेस जैसा संगठन उन्होंने बनाया और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ ही वो खड़ा हुआ। तो शुरुआत में तो इनको लग रहा था कि ये हमारा सपोर्ट करेगा, ये संगठन क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। लेकिन बाद में उसमें जैसे जैसे नेता चेंज होते गए उसके, वो अंग्रेजों के विरोध में बोलते। चलो इधर आ जाओ, अभी तो क्या लिखा आपने लास्ट पॉइंट? अगला देखो,
इन्होंने 1915 में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया था। इन्होंने 1915 में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया था। आपसे पूछा है विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। और इसके अध्यक्ष खुद नहीं बने थे। अब बताओ, इन्होंने विजय सिंह पथिक के द्वारा विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई थी 1915 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बताओ। हरिभाई किंकर। हरिभाई किंकर के अध्यक्ष थे। बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था, क्या उस आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने? यस या नो? देखिएगा, 1916 में साधु सीताराम के आग्रह पर में साधु सीताराम के आग्रह पर इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और विद्यार्थियों, एक समाचार पत्र था जिसका नाम था प्रताप। क्या नाम था? प्रताप। उस प्रताप समाचार पत्र ने बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना दिया था। मतलब उसका प्रचार प्रसार सही किया था। उसमें सारी बातें बिजोलिया किसान आंदोलन से आती थी, उसमें प्रकाशित होती थी। देखिएगा, इन्होंने प्रताप, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद करना, इन्होंने प्रताप समाचार पत्र के द्वारा इन्होंने प्रताप समाचार पत्र के द्वारा किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। चर्चा का विषय बना दिया था। कई बार पूछा जाता है विद्यार्थियों, प्रताप नामक जो समाचार पत्र है, इसने कौन से आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना दिया था? बिजोलिया किसान आंदोलन को। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर, यूपी से। देखिएगा, यह समाचार पत्र कौन सा? प्रताप। प्रताप को रेखांकित कर लेना। यह समाचार पत्र कानपुर, यूपी से प्रकाशित होता था। देखो, 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन, कब? हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। किसकी की थी? उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना के साथ ही क्रांति का बिगुल बजा दिया था।
बिगुल बजा दिया था। और ये उपरमाल पंच बोर्ड की जो स्थापना हुई है वो बारिशल गांव में हुई है। कहाँ पर? बारिशल गांव। उपरमाल पंच बोर्ड ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, बारिशल गांव। और इसका जो उपरमाल पंच बोर्ड है, इसका हेड किसको बनाया था? मन्ना पटेल को। देखो, इस उपरमाल पंच बोर्ड का प्रमुख मन्ना पटेल को बनाया गया। वहां के लोकल किसान थे। हाँ, लिख लिया। अगला फैक्ट लिखो। इन्होंने 1918 में इन्होंने 1918 में राजपुताना मध्य भारत सभा, राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। स्थापना देखो विद्यार्थियों, ये राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना करने में जो प्रयास करने वाले व्यक्ति है, उसमें एक तो नाम आता है विजय सिंह पथिक का नाम आता है। क्या नाम आता है? विजय सिंह पथिक का नाम आता है। और लिख सकते हैं आप चांदकरण शारदा। चांदकरण शारदा का नाम प्रमुख है। विजय सिंह पथिक, चांदकरण शारदा और जीएस विद्यार्थी। जीएस विद्यार्थी का नाम प्रसिद्ध। इनका संबंध इससे राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना करने से है। जीएस विद्यार्थी, इसका पूरा नाम लिख सकते हो आप, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, जीएस शंकर का पूरा नाम। तो 1918 में इसने किसकी स्थापना की विद्यार्थियों? राजपुताना मध्य भारत सभा की। और 1917 में क्या हुआ है? उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई है। इसके अलावा 1916 में क्या हुआ था? प्रताप समाचार पत्र निकाला था। और 1915 में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी विद्यार्थियों। अगला लिखो। इन्होंने 1919 में इन्होंने 1919 में राजस्थान सेवा संघ का गठन किया। क्या? राजस्थान सेवा संघ का गठन किया गया। गठन किया। राजस्थान सेवा संघ का गठन किया। लिख लिया। तो राजस्थान सेवा संघ का गठन किसने किया है? विजय सिंह पथिक ने। कब किया? 1919 में। और ये जो गठन किया है, ये किया विद्यार्थियों वर्धा में। कहां पर किया है? वर्धा में। और वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र। तो कई जगह जैसे आप ये संस्थाओं के नाम पढ़ते हैं और उनका मुख्यालय सुमेलित करवा लेते हैं कि इसका मुख्यालय, स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ बनाया था? वर्धा में बनाया था। राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय शुरुआत में कहाँ बनाया था? वर्धा में बनाया था 1919 में, जब इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसे 1920 में ट्रांसफर कर दिया हेडक्वार्टर को, और 1920 में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके अजमेर को बना दिया। तो आप अगर जैसे कुछ किताबों में पढ़ोगे, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? अजमेर में। लेकिन वहां पे डेट आनी चाहिए फिर क्या? 1920, क्योंकि 1919 में ही होगी थी इसकी स्थापना। लेकिन वो कहाँ पर की थी? वर्धा महाराष्ट्र में की थी। और वही राजस्थान सेवा संघ नाम था, मतलब इसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया था लास्ट में। लिखो, क्या लिखा आपने?
गठन हुआ, जिसे 1920 में अजमेर को मुख्यालय बनाया गया, जिसका 1920 में अजमेर में मुख्यालय बनाया गया। नोट डालो। 1927 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1927 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और जमनालाल बजाज के प्रयासों से बंबई में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। नोट डाल क्या लिखा आपने? 1927 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और जमनालाल बजाज के प्रयासों से बंबई में, कहाँ पर? बंबई में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई, जिसके उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक को बनाया गया था। विजय सिंह पथिक पढ़ रहे हैं तो उसका लिंक तो करना पड़ेगा ना उससे, जिसका उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक को बनाया गया था। लिख लिया? देखो विद्यार्थियों, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद से भी इनका संबंध रहा है। किसका? विजय सिंह पथिक को, क्योंकि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के ये क्या रहे थे? उपाध्यक्ष रहे थे। और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब होती है? 1927 में होती है। इसके जो स्थापना करने हेतु प्रयास कौन से व्यक्ति करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू और जमनालाल बजाज करते हैं, ध्यान रखना। और इसके उपाध्यक्ष किसको बनाते हैं? विजय सिंह पथिक को। अध्यक्ष किसको बनाते हैं? रामचंद्र राव को। देखो, इसके अध्यक्ष रामचंद्र राव थे। अध्यक्ष रामचंद्र राव था और उपाध्यक्ष कौन था? विजय सिंह पथिक था, ध्यान रखना। एक समाचार पत्र का नाम है विद्यार्थियों, और ये वर्धा से निकलता था। कहां से निकलता था? वर्धा। अगला लिखो। इन्होंने वर्धा से, वर्धा ब्रैकेट महाराष्ट्र, वर्धा से केसरी समाचार पत्र, यह राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था। देखो, इन्होंने उपरमाल का डंका नामक समाचार पत्र भी निकाला था। उपरमाल का डंका, उपरमाल का पठार भी है, ध्यान रखना। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ उपरमाल का पठार, और उस क्षेत्र में ही उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई है। इन्होंने उपरमाल का डंका नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था। देखिएगा, इन्होंने व्हाट आर द इंडियन स्टेटस, व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, स्टेटस नहीं, स्टेट्स नामक पुस्तक भी लिखी।
कौन सी पुस्तक लिखी थी? टेट्स। लिख लिया? हिंदी में क्या बनेगा इसका? हाँ बताओ, इंग्लिश वाला हिंदी करो इसकी। भारत के राज्य क्या है? लिखिएगा। अन्य ग्रंथ लिखो इनके। किसके? विजय सिंह पथिक के अन्य पुस्तकें देखो। पथिक विनोद, पथिक विनोद, लिख लिया? दूसरे लिखो, पथिक प्रमोद। कहानी संग्रह के रूप में। पथिक विनोद, दूसरे लिखो पथिक प्रमोद, और एक लिखो पथिक निबंधावली। और विद्यार्थी इतनी सारी किताबें एक व्यक्ति के बारे में पढ़ सकते हैं, मतलब मैं तो आपको आपको पता है आधा एक पेज लिखा रहा हूँ इनके बारे में, और हम पढ़ रहे हैं केवल एग्जाम की दृष्टि से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि इनके नाम पे तो पीएचडी की जा सकती है। जब आप खुद देखिए इनके नाम पे इतनी सारी किताबें प्रकाशित हो रखी है, इन्होंने खुद ने प्रकाशित कर रखी है, तो इतनी सारी किताबों को इनके द्वारा जो समाचार पत्र निकाले उनको सबको पढ़ोगे आप, तो कितना समय लग जाएगा एक व्यक्तित्व को पढ़ने के लिए? इतना डीप भी नहीं जाना अपने को। ठीक लिया? कल्पना कपोल, कल्पना कपोल, ये भी इनकी पुस्तक का नाम है। और प्रहलाद विजय, प्रहलाद विजय, ये इनकी पुस्तकों के नाम है। पथिक विनोद, पथिक प्रमोद, पथिक निबंधावली, और कल्पना कपोल, और प्रहलाद विजय। लिख लिया? और 1954 में इनका क्या हो जाता है विद्यार्थियों? निधन हो जाता है। लिख लीजिएगा, 28 मई 1954 को 28 मई 1954 को इनका निधन हो गया। लिख लिया? अब देखो इनकी एक और फोटो दिखाता हूँ। तो 1 रुपए का डाक टिकट भी जारी हो चुका। सो मत समझना इसको, क्या समझा? 1 रुपए, 1 रुपए का डाक टिकट भी जारी हो चुका है। विजय सिंह पथिक लिखा हुआ है 1992 में। लिखिएगा। भारत संचार मंत्रालय के द्वारा, ये भारत सरकार भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं संचार मंत्रालय वगैरह लिखना। भारत सरकार के द्वारा इनके नाम पर, इनके नाम पर 1992 में, 1992 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कितने रुपए का? 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। लिख लिया? क्लास को यहीं विराम देते हैं।